इस पद की लड़ाई में मेरे ख्याल है रणबीर गंगवा और कुलदीप बिश्नोई में से रणबीर गंगवा जीत गए हैं, ऐसा मान सकते हैं क्या? कि ये कहना चाह रहे हैं रणबीर गंगवा ने बेच दिया आपको? बिल्कुल बेच दिया जी। कितने करोड़ में बेचा? मैं ये या नहीं, अरब में या लाख में? मैं देखो जी गिनती के टाइम तो था नहीं हाँ। जी। एक व्यक्ति विशेष के कारण सारी की सारी नाराजगियां बढ़ती जा रही है। सर ये व्यक्ति विशेष का नाम ले ही दो ना, व्यक्ति विशेष बोलने में थोड़ा सा औखा लग रहा होगा नाम। भाई सिटी न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। माटी कला बोर्ड ये एक वो बोर्ड है जो प्रजापति समाज की खुश करण खातर या उनका विकास करण खातर जो है सरकार ने बनाया था, लेकिन इसके चेयरमैन का पद पिछले 2.5 साल के करीब से खाली पड़ा था। 2.5 साल के बाद ही भी वो चेयरमैनी का पद जो है एक व्यक्ति थी मिला जिनका नाम है ईश्वर मालवाल। लेकिन इस बात की नाराजगी जो है कुम्हार समाज में साफ साफ देखी जाने लग रही है और इसे नाराजगी थी जाहिर करने खातर मेरे साथ फिलहाल पवन गंगवा मौजूद है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के गांव से हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं मगर फिर भी विरोध में है। कारण क्या है इनसे बातचीत कर लेंगे। पवन जी अच्छी बात है आपका प्रजापति समाज ने जो है एक चेयरमैन मिल गया माटी कला बोर्ड ने, फिर नाराजगी किस बात की? बहुत अच्छी बात है जी। मैं ईश्वर मालवाल जी का इसमें कोई विरोध नहीं कर रहा। वो तो अपनी चमची मारने में वो कामयाब हो गए। चमची कैसे मारे? रामनिवास घोड़ला जी हाँ। कुछ टाइम पहले विधायक थे, जब उन्होंने चमची मारने का काम किया, अपना पावर पद का उपयोग करके उन्होंने अपने सार्वजनिक तंत्र को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में अभी जैसे कि रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर बने, उनके पास आगे लग गया, उनके साथ रह के उनके चमची मार के उनको खुश करके उनके पैर दबा के ये पद लेने में वो कामयाब हुए। इसके लिए मैं उनका तो धन्यवाद करता हूँ। परंतु मैं प्रजापति समाज जो बैकफुट पे ले जाने का काम रणबीर गंगवा जी ने किया है, क्योंकि मैं एक पारदर्शी इंसान हूँ, मेरे को राजनीति से ज़्यादा विश्वास नहीं है। सामाजिक मुद्दों पे मैं बात करता हूँ और सामाजिक रिश्ते में चाहे वो रणबीर गंगवा मेरे परिवार से ही क्यों ना बिलोंग करता हो, मैं उनके भी खिलाफ होने का काम करता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं। आपका कहने का मतलब है कि रणबीर गंगवा के कोई पैर दबा होगा तो जाके उसने जो है माटी कला बोर्ड के चेयरमैन का पद मिल जाएगा, तो फिर तो कोई भी दबा सकता था, आप भी पहुंच सको थे, फिर आप क्यों पीछे रह गए? आपने पद नहीं मिला या आपके किसी चैता बंधन पद नहीं मिला, इस बात की नाराजगी है? नहीं, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ जी कि हमारे को चौटाला साहब ने राज्यसभा सांसद बना के रणबीर गंगवा जी को, हारे हुए एमएलए को, उन्होंने जो एक गंगवा गांव को बहुत बड़े लेवल पे ले जाके पूरे हरियाणा प्रांत में नाम चमकाने का जो काम किया, इंडिया लेवल पे जो नाम चमकाने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जी आज। परंतु इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसके भी पैर काटने का काम किया, जिन्होंने इनको रोटी दी। क्योंकि मेरे को पता है उस चीज़ का, क्योंकि मैं उनके साथ था उस टाइम रणबीर गंगवा जी के। जिस टाइम पर इनेलो के वोट मांगे जा रहे थे, आर्यन नगर में बहुत बड़ी जनसभा थी, चौटाला साहब की देन थी वो, क्योंकि एक साधारण परिवार के लिए कोई भीड़ जुटाना नामुमकिन था। परंतु चौटाला साहब ने उनको साथ देके एक बैकवर्ड समाज को एक बहुत बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम कि रणबीर गंगवा जी जो बैकवर्ड समाज से आते हैं उनको कहीं ना कहीं टिकट देकर चौटाला साहब ने इतना बड़ा उद्दा उनको समाज के प्रति किया है, तो समाज को बड़ी खुशी थी, हमें भी खुशी थी। परंतु जैसे ही रणबीर गंगवा जी राज्यसभा सांसद बनाए गए, क्योंकि हार गए थे चुनाव एमएलए का, क्योंकि इतने वोट नहीं डाले थे लोगों ने, क्योंकि समाज भजनलाल परिवार के गाँवों से बहुत बड़ा खुश था। ये कुछ एक गांव जो आदमपुर हल्के में पहले लगते थे, उनके जो प्रजापति समाज के लोग थे वो भजनलाल परिवार के साथ बहुत एकजुटता से खड़े थे। क्योंकि हमारा समाज जो है वो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विश्वासघात करने वाला समाज नहीं है। जिसके भी साथ लगता है वो दिल और जान से लगता है। पूरा हरियाणा प्रांत में इस बात का उदाहरण है, क्योंकि खट्टर साहब 10 सालों से अभी रहे, जो डिप्टी स्पीकर जो रणबीर गंगवा जी को बनाने के बाद, एमएलए बनने के बाद जो बीजेपी को वोट डाला प्रजापति समाज ने, तो कहीं ना कहीं 10-15 हज़ार हर हल्के में वोट है हमारे, और उन्होंने डालने का काम किया। बैकवर्ड समाज ने भी डालने का काम किया, एससी समाज ने भी काम डालने का किया। जाट समाज के कुछ एक प्रबल दावेदार जिन्होंने भी वोट डलवाने का काम किया, उनके भी मैं नाम बताना चाहूँगा आपको। वीरेंद्र जी हैं जो सांसद हैं,
चलिए जिनके सामने बाकी मुद्दों पर नहीं घूमते हैं। मुद्दा ये है कि नाराजगी किस बात की है। चलिए आप बोल रहे हैं कि ईश्वर मालीवाल ने जो है चमची मार लिया, जो भी है, ऐसे इनके शब्द हैं, लेकिन आपको नाराजगी क्या है ईश्वर जी से? आपको परेशानी क्या है? हमारे को नाराजगी इस चीज़ की है जी, क्योंकि राज्यसभा सांसद छोटी चीज़ नहीं होती, उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। उनका दायरा आज मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा प्रांत में होना चाहिए था, जो नलवा से भी, गांव से भी एक अपनी कोठी तक सीमित हो गया है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इलेक्शन था गांव गंगवा में, जिस तरह के उन्होंने कारनामे किए, सभी सरपंचों को, सभी को ये बोला कि जिला परिषद के वोट डालो, हम आपको सरपंच बनाने का काम करेंगे। और सरपंचों ने, हर सरपंच व्यक्ति ने उनके जिला परिषद को वोट डाला, फिर भी उनकी हार इतनी बड़ी हुई कि वो अपनी हार का बौखलाहट लेके उन्होंने ये सोच लिया कि अब हमें राजनीति नहीं करनी, अब हमें बिजनेस करना है, क्योंकि कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपने पे विश्वास नहीं जता सकता, ना अपने को वोट डालने का काम करेंगे। जिसी को देखते हुए संस्था, ये ITI जो हमारी है, कुमार समाज की ITI है, ये बहुत दिनों से डेड बोलते हैं उसको, डेड हालात में पड़ी है। इसको भी सुधारने का काम नहीं किया। 8 तारीख को एक ऐसा प्रोग्राम कुम्हार धर्मशाला में रखा है, जो आज, क्योंकि अभी अगर कुछ सुधार होता, आज से करीबन 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वादे करके आए थे कि इस ITI का सुधार हम कर देंगे, क्योंकि हम सामाजिक लोगों ने बीच में थोड़ा सा रोक के ये जरूर एक बार कहना चाहूंगी कि परेशानी आपको ईश्वर मालीवाल से ज्यादा रणबीर गंगवा से नजर आ रही है, क्योंकि मुद्दा चेयरमैन पद को लेकर के नाराजगी का है, लेकिन बातें सारे रणबीर गंगवा के आर बार जो है घूम रही हैं। कारण क्या? अब आप क्या चाहते हैं, या कुम्हार समाज, जिसकी नाराजगी आप जाहिर करने के मीडिया के कैमरों के सामने बैठे हैं, वो कुम्हार समाज अब चाहता क्या है? कुम्हार समाज ये चाहता है कि जो भी हमारा नेतृत्व करे वो समाज को बेचने का काम ना करे, क्योंकि एक ऐसा। तो क्या आपके ये कहना चाह रहे हैं रणबीर गंगवा ने बेच दिया कुम्हार? बिल्कुल बेच दिया जी। कितने करोड़ में बेचा? मैं ये नहीं, अरब में या लाख में? मैं देखो जी, गिनती के टाइम तो था नहीं, परंतु साफ तौर पे, क्योंकि सैकड़ों साथी जिन्होंने खून पसीने से रणबीर गंगवा को सींचने का काम किया है, उन लोगों में से किसी गरीब बच्चे को या किसी भी इस पद के लायक आदमी को बना देते तो हमें भी खुशी होती, चाहिए हम रणबीर गंगवा जी के विपक्ष में है। तो आपके हिसाब से इसके लायक व्यक्ति कौन था? कोई भी हो सकता है जी। समाज में एक्टिव व्यक्ति बहुत हैं, जो आज चाहे रणबीर गंगवा से खिलाफ हो, उसको भी बना देते तो बीजेपी के लिए तो वोट बैंक बढ़ जाता। अच्छा, आपकी अगर बात करें, आप किस पार्टी के साथ हैं? मैं कुलदीप जी के साथ हूँ जी, मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं कुलदीप बिश्नोई जी के साथ, चंद्रमोहन जी के साथ, भजनलाल परिवार के साथ राजनीति करता हूँ। मेरा इसका रीजन है, और राजनीति करने का कारण भी। कुलदीप बिश्नोई के साथ में है, रणबीर गंगवा के अगेंस्ट में है, मतलब पार्टी में फिर से बीजेपी में भी कुछ हलचल चल रही है क्या? एक ही पार्टी के दो नेताओं में के वर्करों में नहीं बन रही है? मैं मानता था कि रणबीर गंगवा से भी अलग हमारे को वोट डालने में बीजेपी में आसानी होगी। और विपक्ष एक है जो पार्टी टिकट देके विश्वास जता सकती है और ये नड़वा हल्का की जनता डाल सकती है। परंतु जैसे कि इस मामले में जो ये, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बहुत ही एक पॉजिटिव है, उनको भी ये लग रहा था कि कुम्हार समाज के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं, बैकवर्ड समाज को जोड़ने के लिए मैं मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन का जो पद है वो बीजेपी को, मैं मेरे भरोसेमंद आदमी पर मैं विश्वास करके एक वोट बैंक जोड़ने की जो लिमिटेशन होती है उसको बढ़ाऊं, ताकि कुलदीप जी के भी साथ जुड़े वो और बीजेपी के साथ भी जुड़े। तो वो कैंडिडेट का नाम भी खुल के ले ही दो एक बारी। कैंडिडेट तो देखो जी, रणबीर गंगवा जी के जो खिलाफ में कोई भी व्यक्ति हो, वो जो बिरादरी को सारी को कवर कर पाता, ऐसा कैंडिडेट कुलदीप जी के यहाँ से निकलना था। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ भी गुटबाजी हुई है, क्योंकि जैसे कि बीजेपी में गुटबाजी नड़वा हल्का में लग रही थी वो तो खत्म हो गई, परंतु हमारे कुलदीप जी के खेमे में कहीं ना कहीं ये गुटबाजी हो रही है, जिसके कारण सैकड़ों बैकवर्ड के साथी, SC कास्ट के साथी जो बहुत मजबूत साथी थे, हमारे कुछ एक दिनों से, कुछ एक टाइम से भजनलाल परिवार से दूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो दायित्व है वो सीधा कुलदीप जी के यहाँ नहीं है। कुलदीप जी सीधा उनके साथ विश्वास करेंगे, विश्वास के उन पर उनको
आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो ये बैकवर्ड और एससी जो कास्ट है वो कुलदीप जी के साथ लग के बहुत मजबूती तक ले जाती है। और जाट समाज की भी मैं बात करता हूँ, भजनलाल परिवार को नलवा हल्का के, आदमपुर हल्का के जाट समाज के लोग बहुत चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण सारी की सारी नाराजगियां बढ़ती जा रही है। सर ये व्यक्ति विशेष का नाम ले ही दो ना, व्यक्ति विशेष बोलने में थोड़ा सा ओखा लग रहा होगा, नाम ले दो। मैं बिल्कुल ये हल्के के लोग आपको बताएंगे और मैं नाम आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। हल्के के लोग आपको बताएंगे क्योंकि एक जनता आईना होती है और वो आपके कमेंट के माध्यम से जनता ये बता देगी, क्योंकि शायद आज तक किसी व्यक्ति ने बुलंद आवाज में उनका विरोध नहीं किया होगा, परंतु मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कुछ है या नहीं। अगर जनता आपको सारी की सारी बातें अपने कमेंट और लाइकों में अपने आप बता देगी। अगर कहीं कसर रह गई तो मैं खुल के 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और ये यहाँ तक ही मुद्दा खत्म नहीं हो जाता, पूरे हरियाणा समाज में चाहिए हमारे को पद नहीं दिया गया हो, किसी समाज के योग्य व्यक्ति को पद नहीं दिया गया हो, परंतु हर हलके में, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में हम अपना एक एक नया साथी कुम्हार प्रजापति समाज से उठाने का काम करेंगे, उनका सहयोग करेंगे और उनको पूरे हरियाणा तौर पे एक मीटिंग के तौर पे, एक संस्था के तौर पे हम बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और हम दिखाएंगे कि हमारे जो तादाद है, हमारे युवा साथियों में तादाद है और जो जोश है, जो उमंग है, वो किसी भी पार्टी का कैसे भी कोई ना कोई रुख ऐसे पलट सकती है जिसमें आप देखने को मिलेगा आपको कि कहीं ना कहीं खाजियामा भुगतना पड़ेगा। चलिए, ये नया जोश या फिर जो है आपकी जो है प्रजापति समाज की एकता दिखाने से पहले जो नाराजगी आपकी है, क्या वो मुख्यमंत्री साहब तक आपने पहुंचाई है? क्योंकि बीजेपी में आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आस्था थोड़ी बहुत है, वोट देने में ज़्यादा जो है आपको परेशानी नहीं है, तो बीजेपी से ही है हमारे मुख्यमंत्री साहब, क्या उनको जो है आपने अपनी नाराजगी जताई, उनसे मिले हैं एक बार? मुख्यमंत्री को शायद इस बात का पता नहीं है कि रणवीर गंगवा अपने गांव से हार चुका है, अपने घर से हार चुका है, अपने परिवार से हार चुका है। और मुख्यमंत्री इस पे विश्वास ना ही करे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर तो चलो परमात्मा उन्होंने 5 साल के लिए मौका दिए, उनको सेवा करनी चाहिए, चलो बिजनेस कर रहे हैं, वो पेट्रोल पंप लगाने में व्यस्त हैं, अपना काम धंधा करने में व्यस्त हैं, परंतु इस कुम्हार समाज के जो एक पावन पवित्र जो ये पद है उसके ऊपर जो ये बेचने का काम किया है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत ही ज़ोर शोर से हम इसकी आवाज़ उठाएंगे और समाज में हर घर हर व्यक्ति तक जाएंगे, क्योंकि ये समाज को उठाने वाला एक पद था। जो गरीब कुम्हार किसी गांव में रह रहे हैं उनके लिए जगह होती है, जिसको जगह के हिसाब से उसके ऊपर बिजनेस करना, उसके ऊपर उनका रोजगार सेट करना, उनके लिए उनकी बातों को रखना, कुल मिलाकर के उनके विकास के लिए एक ये पद बनाया गया है, जिस पद की लड़ाई में मेरे ख्याल है रणबीर गंगवा और कुलदीप बिश्नोई में से रणबीर गंगवा जीत गए हैं, ऐसा मान सकते हैं क्या? मैं कुलदीप जी से मैं ये नहीं कहता, क्योंकि कुलदीप जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बराबरी में कोई लीडर नहीं है, क्योंकि वो तो सीधे मुख्यमंत्री से बात करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की थी और हम गए सीधे बेशक से अमित शाह से बात करते हो, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कैंडिडेट तो रणबीर गंगवा की पसंद का बन गया ना? वो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी ही पार्टी में, हमारे ही साथियों में कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आई और उन्होंने सिलेंडर कर दिया रणवीर गंगवा जी की कोठी पे जाके ये पद को। ठीक है। इस पद को कुलदीप जी को बगैर बताए सिलेंडर कर दिया और वो अपने आप अपने तो दोनों हाथ कटवा ही लिए, परंतु समाज इस बात को, हमारे कुम्हार समाज इस बात को देख रहा है, उसको भी जिताने का काम करेगी और कुलदीप जी और कहीं ना कहीं विश्वास हमारे को दिलवाएंगे तो हम कुलदीप जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और उनकी पूर्ण जोर से हम लोकसभा में, राजस्थान में, गुजरात में कहीं भी वो जाएंगे तो हम उनका साथ देने का काम करेंगे। अगर हमारे पर कहीं वो विश्वास नहीं जताते हैं तो हम उनका विरोध भी करना जानते हैं, हम विरोध भी कर देंगे। चलिए, तो भाई ये थे मेरे साथ प्रजापति समाज से पवन गंगवा, जिनका साफ साफ कहना है कि भाई माटी कला बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए हैं वो रणबीर गंगवा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की पसंद के बने हैं, उन्होंने इस पद को बेच डाला है, ऐसे इनके आरोप है, इनके शब्द हैं। और साथ ही जो है नाराज है प्रजापति समाज फिलहाल नए चेयरमैन के आने से। खैर, इसकी हकीकत क्या है, मैं चाहूँगी प्रजापति समाज के जितने भी लोग जो है मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है नीचे लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका, जो है आपने यहाँ आके
ये बाइट लेने का और प्रजापति समाज को जगाने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद।